यात्रा दिवस आज। अमित शाह ने कहा, बुनियादी सुविधा देना सरकार का काम। पीएम मोदी ने कहा, सिलेक्टिव अप्रोच लोकतंत्र के लिए खतरा, ऐसे लोगों से रहे सावधान। कानपुर से सपा की विजय रथ यात्रा शुरू। खजांची ने हरी झंडी दिखाकर रथ को किया रवाना। अखिलेश रथ पर सवार। केंद्र सरकार ने डीवीसी के दिए निर्देश, कहा जरूरत के मुताबिक करें बिजली में सप्लाई। लखनऊ में युवक ने की जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश। जनता दरबार में पहुंचा था युवक, सिविल अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ हारिस। काशीपुर के एक निजी अस्पताल में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने निदान आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि महंगे इलाज के लिए क्षेत्र की जनता को बड़े के शहर अस्पताल में जाना पड़ता है, वहीं इलाज अब कम कीमतों पर ही काशीपुर में उपलब्ध हो सकेगा। निदान आईवीआर के जरिए जिन दंपत्ति को संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, वो संतान सुख का लाभ उठा सकेंगे, जिसके लिए क्षेत्र के निजी अस्पतालों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जा रहा है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक हरभजन सिंह चीमा, जसपुर के विधायक आदेश चौहान और मेयर उषा चौधरी सहित आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली भी मौजूद थे। आज वक्त की मांग है, जिनकी औलाद नहीं होती है, बच्चे नहीं हो पाते हैं, वो दूसरे हायर सेंटरों पे भाग भाग के दुखी हो जाते हैं। उनको एक आज वक्त के अनुसार जो जीवन में आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए आज निदान आईवीएफ सेंटर यहाँ खुल रहा है। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिले, मैं ऐसी कामना करता हूँ। उद्देश ये है कि बहुत सारी महिलाएं और पुरुष बच्चा पाने में असमर्थ रहते हैं। उनको इलाज लेने के लिए छोटे शहर में कोई सुविधा नहीं होती, उनको बड़े शहर जाना पड़ता है। इलाज महंगा होता है, बड़े शहर जाते हैं वो खर्च भी ज़्यादा होता है। बड़े शहर जाके इलाज कराना, टेस्ट कराना, रहना, खाना, आना जाना, मतलब ओवरऑल इलाज मिलता नहीं है, इसलिए बाहर जाते हैं, महंगा भी पड़ता है। तो उसी चीज़ को हमने अपने शहर में कर लिया है। आईवीएफ सेंटर, वो इलाज इनको अपने शहर में मिलेगा। मुझे मिल गए बाहर, तो मैंने कहा कौन है, फिर उनके यहाँ काम है, तो वहाँ एक परिवार अरविंद पांडे जी को एक बुके प्रदान करें। सोमवार को विकास भवन कार्यालय में जिला आपूर्ति विभाग ने अन्नोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बद्रीनाथ विधायक श्री महेंद्र भट्ट ने लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में निर्धन परिवारों तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से माध्यम से 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जा रहा है। मासिक राशन प्राप्त पात्रता के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से अन्नोत्सव कार्यक्रम में पात्र परिवारों को 10 किलोग्राम दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति माह निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इस योजना से जनपद के 52,549 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। चमोली में सभी तहसीलों एवं ब्लॉक में अन्नोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्राथमिक परिवार और अंत्योदय परिवारों को के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण हमारे द्वारा किया गया। इसमें लगभग 52,549 परिवार आज के दिन में लाभान्वित हो रहे हैं।
मुंबई के एक रियलिटी शो में जो पिछले 8 माह से कलर्स टीवी पर चल रहा है, उसमें रामनगर के सोमांश डंगवाल ने डांस दीवाने सीजन 3 के फिनाले शो पूरा किया और जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुंबई से अपने रियलिटी शो का सफर समाप्त करने के बाद आज अपने शहर वापस आए हैं। सोमांश के घर पर वापसी पर इनके शुभचिंतकों ने और उसके पूरे शहर वासियों ने उनके रामनगर आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं सोमांश डंगवाल ने अपने कंपटीशन के बारे में बताया कि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी है और इस कड़ी मेहनत के बाद इस बुलंदी को हासिल किया है और आगे ये भी कहा कि सफर आगे जारी रहेगा। वहीं शुभचिंतकों ने उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उत्तराखंड के टिहरी जिले के चंबा सहकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने अपनी मांग को लेकर आंखों पर काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पिछले 11 दिन से जारी है अनशन। सस्ता गल्ला राशन विक्रेता अपनी 5 मांगों को लेकर पिछले माह से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विक्रेताओं ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। हम पिछले सितंबर के महीने से हड़ताल पर हैं, लेकिन शासन एवं प्रशासन द्वारा हम लोगों की किसी भी मांग का समर्थन नहीं किया गया है। न ही हमारा जो गरीब कल्याण योजना का भाड़ा था वह न ही अब हमारे खातों में डाला गया है, जिससे विक्रेताओं में आक्रोश है। और हमारा यह कर्मिक अनशन आज 11वां दिन है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा हमारी कोई खोज खबर नहीं ली गई है, जिससे कि व्यापारी आहत है। सुटकुल मेन हाईवे पर 2 वाहनों के आपस में टकरा जाने से हादसा घटित हो गया है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन वाहन में बैठे लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से वाहनों की भिड़ंत के कारण दुर्घटना घटित हुई है, ऐसे में बड़ा हादसा भी घटित हो सकता था। उत्तराखंड के थाना बहादुराबाद के क्षेत्र में दुकानदार के साथ लूट की घटना को रोशनाबाद के पास पुलिस कार्यालय में एसएसपी सिटी कमलेश उपाध्याय के द्वारा खुलासा किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती 5 अक्टूबर को आत्मनपुर बोंगला थाना क्षेत्र में जनरल स्टोर चलाने वाले व्यापारी के साथ अज्ञात बदमाशों ने लूट कर ली गई थी, जिसके लिए थाने में सूचना दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर टीम गठित कर अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाई गई। एसपी सिटी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर गठित की गई टीम के द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर 3 मोटरसाइकिल सवार संदिग्धों को रोककर पूछताछ की गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व नकदी बरामद की गई है। ये 5 अक्टूबर को ये भादराबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक परचून की दुकान में लूट की गई थी। तो इसमें बेसिकली हमने तभी जैसे ही पता चला था वैसे इसमें मुकदमा लिखा था लूट का, और इसमें हमने एसओजी की टीम और यहाँ भादराबाद थाने की पुलिस की टीम इसमें लगातार कार्रवाई कर रही थी। उसी में सफलता मिली है। एएसपी ज्वालापुर और अंडर ट्रेनिंग डिप्टी एसपी हैं, उनके नेतृत्व में
इस टीम को कल सफलता मिली है, जिसमें हमने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ में जो लूट का जो भी सामान गया था उसमें वो नकद भी किया है, वो बाइक बरामद हुई है और साथ में एक तमंचा बरामद हुआ है। जहाँ तक इनके आपराधिक इतिहास की बात है उसको चेक कराया जा रहा है। और एक इनके द्वारा ज्वालापुर में भी एक मोबाइल स्नैचिंग की घटना की गई थी, उसमें जो मोबाइल गया था उसको भी इनसे बरामद किया गया है। गिरफ्तारी यहाँ हैदराबाद से ही हुई है कल रात। ठीक चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे विधायक संजीव आर्य ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। यशपाल आर्य और संजीव आर्य की घर वापसी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। राज्य अतिथि गृह में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए जनपद में चलाए सदस्यता अभियान में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर करते हुए पूर्व सांसद महेंद्र पाल ने कहा कि यशपाल आर्य ने उत्तराखंड की जनता बहुत कुछ किया है, उन्हें उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों का अच्छा ज्ञान है। भाजपा की नीतियों से त्रस्त होकर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। एक बहुत अच्छा सुकून है, एक अच्छे लक्षण है कि जो यशपाल आर्य जी उनके सुपुत्र दोनों एमएलए भी हैं और कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। यशपाल जी तो सीनियर लीडर हैं, मंत्री भी हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और उनको पूरे उत्तराखंड का अच्छा ज्ञान है, अच्छी नॉलेज है और इससे कांग्रेस को बहुत फायदा होगा। हमसे बात सही है कि कांग्रेस की ओर रुझान है और अभी काफ़ी लोगों के आने की संभावना है। वो हमारे हाई कमांड से लोग अभी भी संपर्क में है, जैसे कि हाई कमांड का कहना है, रावत जी से लेकर सभी बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं और समझ रहे हैं कि कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। देखिए, सदस्यता अभियान में आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बेताल घाट हो, गर्म पानी हो, खुरपाताल हो और सारे ब्लॉक अध्यक्ष आए हुए हैं और हमारे नगर अध्यक्ष हैं, चाहे यूथ कांग्रेस हो, NSUI हो, हमारे मेन चेयरमैन साहब आए हैं। सभी को बुकें दी जा रही हैं, मैं भी ले जाऊंगी। ऐसा है कि हमारी जैसे महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आई हुई हैं, हम सभी ले जाएंगे और सदस्यता अभियान हम लोग पुरजोर से करेंगे क्योंकि कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही हैं हम। उत्तराखंड भाजपा के विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य के कांग्रेस वापसी करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इसी के चलते भाजपा के भगत सिंह चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिष्ठान वितरित कर जश्न मनाया। बता दें कि भाजपा के भगत सिंह चौक पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र हुए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यशपाल आर्य ने कांग्रेस पार्टी में वापसी करने पर जश्न मनाया। आर्य जी ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। जिस तरह देश में माहौल बिगड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर भी यशपाल आर्य ने एक अपना बयान मजदूरों के हित में, किसानों के हित में दिया था। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है यशपाल आर्य जी का, हम उसका स्वागत करते हैं और यहाँ की जनता यशपाल आर्य जी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेगी, क्योंकि यशपाल आर्य जी ने यहाँ पर जिस तरह से विकास किया है, पार्टी कोई मायने नहीं रखती। यशपाल आर्य मजदूरों और किसानों के साथ है और यहाँ की जनता भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। देखिए, आपने देखा यहाँ पर हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है
जिस तरह से यहाँ पर भीड़ उमड़ के आई है, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, वो यशपाल आर्या जी के साथ खड़ा है और उनके इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत किया है और आगे भी इस तरह के निर्णय का स्वागत करते रहेंगे। उनके साथ हर समय यहाँ की जनता उनके साथ खड़ी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। देश को जो देता अन्न, अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। उत्तराखंड में धान खरीद का कार्य शुरू हो चुका है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में किसानों और राइली मिलरों या सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके, इसके लिए प्रशासन ने जसपुर ब्लॉक सभागार में किसानों और राइस मिलरों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें किसानों ने अपनी कई समस्याओं से राइस मिलरों और प्रशासन से अवगत कराया। मीटिंग में राइस मिलरों और किसानों के बीच की गई समस्याओं का समाधान भी किया गया। वहीं एसडीएम ने बताया कि किसानों और राइस मिलरों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें दोनों की समस्याओं को सुना गया और कुछ समस्याओं का समाधान भी किया गया है। और जो क्रय केंद्र हैं उनकी समस्याओं के लिए किसान किसी भी समय अपनी शिकायत एसडीएम को आकर बता सकते हैं। जो हमारे मिलर्स हैं या हमारे जो किसान बंधु हैं उनको लेके एक हमने मीटिंग की गई थी। इसमें बस एक सामंजस्य मीटिंग थी कि जो भी समस्याएं इन दोनों के बीच में आ रही हैं तो आपस में बैठ के यहाँ पर सॉल्व की जा सके, तो बस छोटी सी मीटिंग की गई थी और काफ़ी इसमें विभिन्नों का समाधान भी निकाला गया। देखिए अभी हम लोगों ने भी धान केंद्र में जो बड़ी बड़ी होर्डिंग है वो भी लगाई हुई है कि किसी प्रकार की समस्या के लिए हमारे जो नंबर है उनको भी दिया गया है। और यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि मेरा ऑफिस खुद भी मंडी परिसर के अंदर है, तो ये इनसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में महाकाली रामलीला कमेटी गंगोली हाट ने रामलीला का आयोजन शुरू कर दिया है। रामलीला का उद्घाटन पूर्व दर्जा मंत्री और नगर पंचायत अध्यक्ष जयश्री पाठक ने संयुक्त रूप से किया और कहा कि भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में
ग्रहण करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने की अपील की। प्रथम दिन का मंचन नटी संवाद से राम जन्म तक मंचन हुआ। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हेमराज रावल ने बताया कि रामलीला कोविड-19 के नियमों के तहत की जा रही है और सभी लोगों से रामलीला में सहयोग करने की अपील की गई है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा, हेमकुंड साहिब की